नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। प्रिया सिन्हा आपके साथ है और आज मेरे साथ उदित आर्यन भी हैं। और आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और इसी पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है जिस पर हम बात करेंगे। 3 मई है और प्रेस फ्रीडम डे आज ही मनाया जाता है। हम दो मुद्दों पर बात करेंगे कि इसे 3 मई को क्यों मनाते हैं और इसका मकसद क्या है। तो आपको बताएं कि 1991 से यह हर साल 3 मई को ही मनाया जाता है। कारण है कि 1991 में 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक अफ्रीका का एक मुल्क जिसका नाम नाम्बिया है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में दुनिया के तमाम बड़े पत्रकार एक साथ आए थे। वहां पर सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के बाद एक डिक्लेरेशन दिया गया जिसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक बोलते हैं। चूंकि नाम्बिया की राजधानी विंडहॉक है तो उस डिक्लेरेशन का नाम भी विंडहॉक दिया गया और तब से हर साल 3 मई के दिन ही पत्रकारों ने यह तय किया कि प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाएगा। अब आखिरकार क्या मकसद है, किन कारणों से हमें प्रेस फ्रीडम डे मनाना पड़ता है और ये पत्रकारों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण दिन है आज की। तो आपको बताएं कि दुनिया भर के तमाम मुल्क जहां पर सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, जहां पर मीडिया काम करती हैं, वहां पर सरकारों के द्वारा पत्रकारों पर दबाव बनाया जाता है। प्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं रुकावट आती है, पत्रकारों पे हमला होता है, उन्हें आर्थिक तंगी की ओर भी उनका विज्ञापन बंद कर दिया जाता है। तो इस सभी समस्याओं को देखते हुए दुनिया के 180 मुल्कों ने यह तय किया कि कोई ऐसी तिथि तय की जाए जिस दिन कुछ मानक तय हो और पत्रकारों को जो छूट होती है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो 1991 से साल 2020 चल रहा है, लगभग 19 साल बीत चुके हैं और हर साल पत्रकारों के द्वारा प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी ड्यूटीज की। तो रिया आप बताइए कि क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पत्रकार की होती है। ड्यूटी से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि न्यूज़ क्या होता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअली में न्यूज़ क्या है। तो जो भी इंफॉर्मेशन कोई किसी वजह से प्रकाशित ना होने देना चाहे, बस वही न्यूज़ है, बाकी सब एडवर्टीजमेंट है। तो सबसे पहला ड्यूटीज मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पीड़ित की आवाज़ है हम उसे उठाएं और जो शोषक हैं उसके खिलाफ रहें। सबसे पहली ड्यूटी तो हमारी यही होनी चाहिए। दूसरी ड्यूटी जो जनता की दबी हुई आवाज़ है उसे आगे लाना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और टाइम पर पहुंचाना, क्योंकि ओल्ड न्यूज़ इज़ नॉट अ न्यूज़। और कोई भी ऐसा न्यूज़ प्रकाशित नहीं करना जो उस समय की भावना को ठेस पहुंचाए और हिंसक हो, क्योंकि कभी भी बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है कि उस समय हिंसक का माहौल होता है, हिंसा का माहौल होता है और उस समय न्यूज़ प्रकाशित करने जाना चाहिए था। एक साइड के न्यूज़ दिखाने से वो और बढ़ जाता है। और खासकर मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, युद्ध की स्थिति हो, वॉर सिचुएशन हो, या फिर जो अभी कोरोना प्रकरण चल रहा है, महामारी जो पैंडेमिक है, इस समय भी काफी निगेटिव खबर जो है उसको नहीं दिखाना चाहिए। हमें डराना नहीं चाहिए, बस इन्फॉर्म करें, अवेयर करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होनी चाहिए। दूसरी ड्यूटी मैं ये बताना चाहूँगी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आजकल क्रेडिबल होना बहुत आम बात नहीं रह गई है, जबकि ये आम बात होनी चाहिए। तो न्यूज़ में क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई न्यूज़ प्रकाशित करें उससे पहले उसे रीचेक करें, तभी कोई न्यूज़ हमें दिखाए। और जो चौथी ड्यूटी मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें बायस नहीं होना है, एक साइड का न्यूज़ नहीं दिखाना है, दोनों तरफ की बातें सामने रखिए ताकि पब्लिक खुद डिसाइड कर ले कि क्या गलत है क्या सही है। और अपनी इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना भी एक हमारी ड्यूटी है, क्योंकि ऑनेस्ट न्यूज़ हम जब तक नहीं दिखाएंगे तो फिर अपनी जो इंटीग्रिटी है उसी को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। और जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं जहां से हमें न्यूज़ मिलता है, क्योंकि हम न्यूज़ में बैठ के तो सोर्स नहीं ला सकते, सोर्स हमारे बाहर होते हैं जो घूम रहे इधर उधर, जो रिपोर्टर्स हमारे फील्ड में, जो हमारे लिए न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना हमारा सबसे बड़ा ड्यूटी है। उसके बाद मेंटेन इंडिपेंडेंस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है। जब भी हम कहीं न्यूज़ कवर करने देना जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए न्यूज़ कवर करें, इसलिए वो हमें गिफ्ट ऑफर करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बहुत देखी भी है। यहाँ आने के बाद मैंने दूसरे जगहों पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि उन्हें ऑफ़र किया जाता है, जो कि एक बहुत ही यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है, फिर अब उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला काम है, गिफ्ट देना लेना, वो नहीं होना चाहिए पत्रकारिता में। तो मेरे हिसाब से इतने ड्यूटीज़, जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं वो मैंने बता दिए हैं। तो मेरे लिए आज इतना ही। आप जी, एक पॉइंट में इसमें और ऐड करूंगा जो हमने पत्रकारिता में पढ़ी थी, जर्नलिज्म में अभी पढ़े होंगे रिया, कि पब्लिक वॉइस बनना पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म है। जी, मैंने पहले ही बोला है, जनता की दबी हुई बात, जो जनता का कम्युनिकेशन गवर्नमेंट से नहीं हो पाता है, वो बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है। पब्लिक ओपिनियन अभी एक ट्रेंडिंग फॉर्म है, हर जितने भी वेब चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स हैं, सभी जगह आप देखते होंगे जनता की बात जरूर की जाती है।
चलिए अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। 180 मुल्क जो रजिस्टर्ड तौर पे इस देश को मनाते हैं, इस दिन को मनाते हैं, उसमें भारत का रैंक पिछले 4-5 सालों में काफी गिरा है। इस बार 142वां रैंक पर भारत आ गया है, जबकि साल 2016 में वो 133वां रैंक पे था, यानी कि 133 रैंक पे था। 2017 में वो 136 पे आता है, 2018 में वो 138 पे आता है, और पिछले साल यानी कि 2019 में वो 140 रैंक पे आ जाता है। तो भारत जो है यहाँ पर स्वतंत्रता पत्रकारों की लगातार खतरे में आती जा रही है। यानी कि जो फर्स्ट रैंक पे हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। जी, नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है रिया, और जो नॉर्थ कोरिया है वो सबसे लास्ट रैंक पे है। चाइना 177 रैंक पे है, यानी कि चाइना और कोरिया ऐसे मुल्क जो हैं वहां पर पत्रकारों को बिल्कुल ही छूट नहीं है, सबसे निचले पैदान पे वो पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में 151 रैंक पे है बांग्लादेश, पाकिस्तान 145वां रैंक पे है। तो एशिया के बहुत से मुल्क हैं जहां पर पत्रकारों को फ्रीडम नहीं दी जा रही है। और क्राइम की अगर हम बात करें तो पिछले 4 सालों के अंदर में लगभग 196 मामले भारत में सामने आए हैं जहां पर हिंसक घटनाओं के शिकार हुए हैं पत्रकार, और सिर्फ 2019 में 36 मामले सामने आए हैं। इन 196 केसेस में 40 केस ऐसे हैं जहां पर सीधे पत्रकारों की हत्या कर दी गई है, और वो हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने खबर छाप दिया था, आवाज उठाया था। 1/3 मामलों पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। कार्रवाई तो और सुनवाई तो बहुत दूर की बात है। तो पत्रकार का कहीं ना कहीं जो राइट्स है, जो उनका ड्यूटीज है, उस पर बाधक अगर कोई बनता है तो इसी के लिए आज प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को, जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, फील्ड में रिपोर्टर्स हैं, इन हाउस जो काम कर रहे हैं, एंकर्स हैं, हर वो लोग, चाहे वो प्रिंट में हो या फिर प्रेस में हो, उन सभी खासतौर से जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, अमन, धीरज, हाँ, उनको मैं कहना चाहूंगा, हमारे एडिटर हैं अक्षय, और साथ ही साथ हमारे आउटपुट हेड हैं अंजनी सर, सभी लोग, हर पत्रकार के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी जिम्मेदारी को समझना है, अपनी ड्यूटी को निभाना है। HS बिहार को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद।